नमस्कार, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं रिंकू सुमड़िया। तो ये नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। खड़ी में मशरूम की पैदावारी के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। भारतीय फौज ने 10 लोगों में मशरूम का सामान किया तकसीम। जिला डोडा में 5 मुख्तलिफ मकामात पर ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद। डीसी डोडा ने लोगों को ऑनलाइन खिदमत के बारे में किया आगाह। तुलबा की काबिलियत और हौसले को मजीद बढ़ाने के लिए मिडिल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बानियाल में क्विज प्रोग्राम मुनक्किद। और राजगढ़ PMGSY सड़क की हालत बहुत खराब। मुकामी लोगों ने कहा कि सड़क पर कई लोग अपनी कीमती जानें गंवाए। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। हुकूमत जम्मू और कश्मीर की तरफ से शुरू की गई खुसूसी पहल के एक हिस्से के तौर पर जिला इंतजामिया डोडा ने इस हफ्ते ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का इनेकाद जिला की मुख्तलिफ 5 पंचायतों में किया गया। इस मौके पर डीसी डोडा ने आवाम से अपील की कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हमारी आज़ादी और एतदाद की अलामत तिरंगा लहराएं और हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाएं। उन्होंने लोगों को फ्रेम की जा रही ऑनलाइन खिदमत के बारे में भी आगाह किया। गरीब ही लोग बसते हैं, यहाँ नौकरियाँ बिल्कुल कम है। एजुकेशन में काफ़ी सारे स्कूल हैं यहाँ पे और स्कूलों में स्टाफ की दिक्कत है। ये थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट है और कई बड़े सारे ज़िलों में भी ऐसी दिक्कत है, जो स्टाफ है वो कम है। और दूसरा, किसी लेवल से ऊपर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और उनका डिपार्टमेंट इसकी पोस्टिंग करता है। अपना डाटा अपने लेवल पे ले आइए और CO साहब अपना ले आइए, क्योंकि अगर आप बड़ी सारी लेके आएंगे तो ऊपर साथ बात करने की जरूरत है, वो आप आइडेंटिफाई सो दैट लोगों को ये पता चल रहा है कि कौन सी RD पे काम हो रहा है और किस नेचर का काम हो रहा है। सर ये 2-3 किलोमीटर में हम डोडा पार्क में काम कर रहे हैं। और लाइजन करने की जरूरत होगी तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो कोई भी काम जहाँ के लेवल का होगा, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से डिले है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। इस हमारे ब्लॉक के लिए कभी भी ऐसे इस तरीके से डीसी साहब ने जैसे आज हमें एक मौका दिया यहाँ बोलने का और अपने बात सुनाने का, इसके लिए हम सब लोग, इस ब्लॉक के लोग, इस इलाके के लोग डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार। इश्यूज जो है वो डिस्कस हुए। डीसी साहब ने उसमें डिसीजंस दे दिए हैं, वो हमने नोट किए हुए हैं। कोई जवाब नहीं मिला, कहना बहुत था लेकिन वीडियो साहब ने पापा बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, आप आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। यूनियन टेरिटरी में मजदूरी करने जाते हैं या हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करने जाते हैं, क्योंकि ज्यादा जरूरत अगर है वो हार्टिकल्चर में वही मकानों को किस्तें पड़े हैं। कोई जियोटेक स्कूल 1952 में खुला है यहाँ पर, 1956 में प्राइमरी हुआ है ये, 1986 में हाई स्कूल हुआ है ये। एक ब्लॉक पड़ता है हेडक्वार्टर को, इसमें आने की जहमत फरमाई, हम इनके मशकूर हैं। सब जिला बानियाल की तहसील खड़ी में मशरूम की पैदावारी के लिए भारतीय फौज की जानिब से तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। और इस प्रोग्राम में 10 लोगों को मशरूम की खेती के लिए सामान तकसीम किया गया। इस मकसद इलाके में बेरोजगार नौजवानों को मशरूम की खेती के हवाले से तरबियत और जानकारी देना था, ताकि वो अपना रोजगार खुद कमा सके। तो पेश है खड़ी से सजाद अहमद खांडे की ये खास रिपोर्ट। जो कंपोज तैयार होकर आया है ये वाला, पहले हम क्या करते थे, पहले हमें ये यहाँ बनाना पड़ता था, इसमें 1 महीना लगता था बनाने में। अब इतनी आसानी हो गई हमारे लिए कि अब ये बनकर आया है, अब कोई हमें मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है। अब जब आप ये ले जाओगे यहाँ से, आपके 50-50 बैग है ना, सबको 50 बैग अब यहाँ से ले जाएंगे। घर में जब पहुँचाएंगे आप कमरे में, इसको उल्टा दे रहे हैं तरपाल पर, 50 बैग उल्टा कर उसमें आपके इसके साथ आधा लीटर वो मिलेगा फरनैल। हाँ, उसमें 3 लीटर पानी मिलाना है आपको फरनैल में 3 लीटर पानी मिलाकर इसको उसका स्प्रे कर देना है।
पूरे 50 बैग में, बाद में सुबह करके उसको फिर ढेरी बना देंगे। जिला रामबन तहसील राजगढ़ की पीएमजीएसवाई सड़क की खस्ता हालत के बारे में मुकामी लोगों ने बताया कि राजगढ़ पीएमजीएसवाई सड़क की हालत बहुत खराब है। मुकामी लोगों का कहना था कि सड़क को सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से अब तक इस सड़क पर कई लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर अवाम के इन जायज़ मुतालबात को तस्लीम न किया गया तो वो सड़क पर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। तो पेश है हरदेव मनाज की ये खास रिपोर्ट। आपका आप सबका स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से बारिशों का सिलसिला है जो है वो थमता नहीं जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बरसात का मौसम है और राजगढ़ रोड पर किस तरह खस्ता हालात बने हुए हैं, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या हालत बनी हुई है, यहाँ के स्थानीय लोग ही बताएंगे कि महकमा पीएमजीएसवाई की जानिब अगर इस रोड को बनाया गया है, इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, किस तरह से इसकी क्या कहानी है, हम इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे और हम आपको लिए चलते हैं इन्हीं स्थानीय लोगों के पास और वो इस बारे में क्या कुछ कहते हैं। मुनाज साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, मशकूर हैं कि आपने इस हालत में भी हमारे दुख दर्द जानने के लिए ये तकलीफ़, ये ज़हमत आपने उठाई, वरना एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में कोई टास से मस नहीं है कि वहाँ भी इंसान बसते हैं। हम जाएं, इस रोड की खस्ता हाली को देखें, वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखें। मैं आपके सामने जो 4 बातें कहना चाहता हूँ। मेरा नाम गुलजार अहमद मीर, वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट INC असर, आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपके पास अपनी एक ये इलाके की फरियाद रसी करना चाहता हूँ कि हमारे लोग कितनी मुश्किलात में हैं, क्योंकि पहले जब यहाँ हमारी रोड आई, इसके अर्थ कटिंग जो हुई वो भी एज़ पर गाइडलाइन नहीं हुई। उस वक्त भी डिपार्टमेंट की कोताहियाँ हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट खाली कमीशन पे और अपना डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ कमीशन होना चाहिए उनको, चाहे लोग मरें, लोगों को कुछ भी हो, लोगों की सहूलियत के लिए नहीं है। क्योंकि जो ज़िम्मेदार तो इसमें डिपार्टमेंट था, हैंडल तो डिपार्टमेंट ने करना था, देखना तो डिपार्टमेंट ने था। तो अर्थ कटिंग में भी उन लोगों ने उसको ठेकेदार को पास कर दिया, क्योंकि जब डिपार्टमेंट का जेब भर दिया तो हो गया। उसके बाद जिस वक्त ब्लैक टॉपिंग आई, ब्लैक टॉपिंग में भी हमने उस वक्त एहतजाज किया। उस वक्त हम यहाँ पे आए, ठेकेदार को बताया कि हमारे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, हम लोगों की जान जो है, माल है, वो ख़तरे में रहता है। आप कम से कम रोड को मुताबिक गाइडलाइन के बनाएं। पीएमजीएसवाई को हमने उस वक्त रिक्वेस्ट की, AEE को, जेईज़ को, डिपार्टमेंट को आगाह किया, यहाँ पर लाया, बुलाया उनको, ठेकेदार को हमने बुलाया। उसके बाद जनाब क्या होता है, उन्होंने बताया कि हम 10-12 फुट जो है हम ब्लैक टॉपिंग करेंगे और 12 फुट के बाद जो है 3 फुट आगे से 3 फुट पीछे से इसमें डस्ट वगैरह डालनी है और रोड जो है 18 फुट आपको क्लियर करके देना है। जनाब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त टोटल वही ब्लैक टॉपिंग 10 फुट बची है, न कहीं ड्रेनेज है, न इसकी जो आगे से दीवारें हैं वो कहीं हैं, इनका आपस में तालमेल नहीं हो रहा है। इस वक्त जो है बारिशों का पानी जो आ रहा है, यहाँ में 10-15 घर जो बस रहे हैं, सब पानी जो है इनके घरों में चले गया है। ये स्लाइड देखें आप, यहाँ के लिए कैमरे को ज़रा लगाएं पीछे, ये देखें क्या हुआ है, ऊपर से मकान बना हुआ है, नीचे इसकी हालत देखें और यहाँ ब्लैक टॉपिंग देखें कितने में हुई है और ड्रेनेज का नामो निशान नहीं है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसादत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम से कम तवज्जो दें और फिज़िकल वेरिफिकेशन कराएं और कम से कम हम गरीब और मजलूम आवाम को इस सितम ज़रीफ़ी से नजर। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना एक कीमती टाइम निकाल के हमारे इस गरीब आवाम के पास आए और आपने खुद अपने नज़रों से देखा यहाँ की हालत, रोड की हालत क्या है। 2006-07 में जो ये रोड बनी है और तब से इस वक्त तक 10 या 12 साल हो चुके, लेकिन यहाँ पे कोई न कोई जेई आया, न कोई यहाँ पे AEE आया, न कोई मतलब किसी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रामबन वाले मतलब कोई भी टीम यहाँ पे नहीं आई, न ही यहाँ पे इस रोड की खस्ता हालत देखी गई।
और इस वक्त जब ये बेचारे सनीत राम जी जिनका घर इस वक्त बेचारे ये तो दर बदर हो चुके हैं। ये देखिए आप, रास्ता जो है इनका वो बेवाल यहाँ पे नहीं है, और जितना सारा ये रास्ता था ये पुराना है, ये भी गिर चुका है और इनके मकान का बहुत ख़तरा है। लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि कम अज़ कम यहाँ पे ये जो गरीब आवाम बसते हैं, यहाँ पे 10-15 घरों का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लिहाजा गौर करें, यही हमारे मिडिल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बानियाल में आज एक क्विज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मारूफ शायर व अदीब मंशूर बानियाली मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा दीगर लेक्चरार और उस्ताज़ा भी मौजूद थे। क्विज मुकाबले में तुलबा को 4 ग्रुप में तकसीम किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल अब्दुल रशीद गेरी ने कहा कि कोविड-19 की वजह से स्कूल से दूर रहने के बाद इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद कराए जा रहे हैं ताकि तुलबा की काबिलियत और हौसले को मजीद बढ़ाया जा सके। तो पेश है बानियाल से मेहरान वानी की एक खास रिपोर्ट। Please listen this question carefully. In meiosis, usually the number of daughter cells produced are 4. 4 is the right answer. Compound is used as anti-malarial drug. उस कंपाउंड का नाम बताना है जो एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है, मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल होता है। Which compound is used as anti-malarial drug? Last question है, last question. पेश करता हूँ। इस कंपटीशन में ये सवाल नहीं होता है कि किसने लूज किया और किसने जीता। जो लूज करता है वही कामयाबी होता है। आज खुशी हो रही है कि इस इदारे में एक ऐसी जागृति आ गई है, एक नई इनोवेशन आ गई है। आप जो ये कंपटीशंस कर रहे हो, तो इस इलाके ने पहले भी बहुत अच्छी शख्सियात पैदा की हैं। यहाँ से, इस स्कूल से हिंदुस्तान का बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान का सदर इस इलाके से पैदा हुआ, हिंदुस्तान का, हमारी रियासत का यहाँ से गवर्नर पैदा हुआ, दूसरा आला पैदा हो गए। तो बड़ी बात नहीं कि कल आप इस इदारे से यू कम विद फ्लाइंग कलर्स। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में ऐसा टैलेंट इस वक्त है, मैं होता हूँ कि इंस्पिरेशन ऐसी है कि बहुत कम वक्त में आपने इस तरह रिस्पॉन्स दिया है कि जिस तरह बड़ी बड़ी कंपटीशंस में होता है। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर इस अदारे के प्रिंसिपल साहब को और असातिज़ा कराम को कि जिन्होंने बहुत जान फिशानी से आपको एक ऐसी डगर पर लाया है जहाँ से बच्चे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए आगे चले जाते हैं, सिविल सर्विस के लिए जाते हैं, प्रोफेशंस के लिए जाते हैं। तो आज ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर आपका है। जिस तरह से बच्चों ने रेस्पॉन्ड किया है, ये बहुत बड़ी आला किस्म के कंपटीशन ऐसे रिस्पॉन्स होता है। तो विद कोर ऑफ माई हार्ट आई एंडोर्स माई heartfelt congratulations and good wishes to all of you. अल्लाह ताला आपको कामयाबी से। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। इनने आज भी डिसिप्लिन का मुजाहिरा दिखाया और हमेशा ये डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहाँ पर दिखाते हैं। तो इन्होंने भी अपना जो कीमती वक्त यहाँ पर, ये सुबह से भूखे यहाँ पर हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 4 टीम जो मेरे हैं, जो मेरे स्कॉलर्स हैं कल के, और मैं उम्मीद करता हूँ वाकई इनमें से बड़े बड़े स्कॉलर्स निकलेंगे। इनको भी मैं इस सल्यूट या इस स्टेज से सल्यूट देता हूँ। ये मेरी कल की शान होगी, हमारे बरहाल की शान होगी, हमारे रामन डिस्ट्रिक्ट की शान होगी, हमारे यूटी की शान होगी। जरूर हमारी दुआएं इनके साथ है, वे बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। इसके बाद पीस हाउस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्पेशल क्लैप्स। क्या नाम है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद इस कंपटीशन के जो विनर, जिनको यहाँ से जाना है जोनल लेवल में, और मुझे उम्मीद है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जरूर जाएंगे और वहां से भी जीत के आएंगे, वो मेरी इनके हाउस मास्टर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पर आए और उनका नाम सुने। जनाब उनके हाउस मास्टर जावेद साहब भी आए। हाँ, ये दोनों जो है जावेद साहब, एक बार फिर बच्चों का
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, लाइन में जा सकते हो, आप निकल सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। जी, आज का जो ये प्रोग्राम हमारा था, ये क्विज़ कंपटीशन था हमारे मॉडल हाई स्कूल बॉयज़ बानिहाल का। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता चलूँ। आप जानते हो कि कोविड की वजह से हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा लर्निंग गैप्स हुए थे और बच्चे जो थे वो बड़े आउट ऑफ टच रहे थे एजुकेशन से। हमने सोचा कि बच्चों को उनमें वो खुशी वापस लाने के लिए, उनमें थोड़ा सा बेदारी लाने के लिए और उनको थोड़ा सा ट्रैक पर लाने के लिए हमने स्कूल में क्या किया कि हमने 4 हाउसेस बनाए हैं। एक हाउस हमारा इको हाउस, विजडम हाउस, पीस हाउस और वेलबींग हाउस। उन हाउसेस की हमने अभी तक 4 महीने में एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किए। हर सैटरडे को हम एक क्विज प्रोग्राम रखते हैं। फिर पहले हमने इंडिविजुअल लेवल पर हर एक हाउस का जो है क्विज कंपटीशन करवाया। वहाँ से हर एक हाउस से हमारी एक टीम आ गई। जब वो टीम 4 हाउस से 4 टीम्स आए, आज हमने उनका एक जर्नल क्विज कंपटीशन करवाया था, जिसमें हमारे बनिहाल से जो प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको भी मदऊ किया था, पेरेंट्स को भी हमने बुलाया था। तो उसी की कड़ी आज ये थी। तो ये क्विज कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज किया। बड़ा टफ कंपटीशन हुआ, 4 टीमों के दरमियान बड़ा टफ कंपटीशन हुआ। इसमें जो फाइनल जो हमारा है, जो वेलबींग हाउस है, वो यहाँ से फर्स्ट आया। और इंशाल्लाह जैसे कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शंस हैं, अब ये जो टीम हमारी है, जो जोनल लेवल की हमारे 5 हायर सेकेंडरी है, उसमें ये टीम हमारी पार्टिसिपेट करेगी। और जोनल लेवल से जो टीम हमारी जाएगी क्विज कंपटीशन में, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर compete करेगी। जैसे कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उससे वो क्वेश्चनरीज फाइनल के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा क्विज कंपटीशन होगा, उसके लिए वो खुद क्वेश्चन फ्रेम करें। तो का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने बच्चों का और अपने स्टाफ मेंबरों का, जिन्होंने ये इसमें बेस्ट एफर्ट्स लगाए। और एक ग्रैंड हमारा आज जो था कि ये क्विज कंपटीशन है, ये अभी कंक्लूड हो गया। मैं उस तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, 4 के 4 टीमों को, और खुसूसन में जो हमारा वेलबींग हाउस आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यूनिट ठाठरी के ज़ेरे एहतमाम ठाठरी में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में PSA सब डिविजनल यूनिट ठाठरी के तमाम नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। तो पेश है ठाठरी से अंजर अयूब की ये खास रिपोर्ट। हमने भी पिछली बार की 28 को मीटिंग हुई थी, और ये हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एश्योरेंस दिया था कि नहीं जी, हम ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है जस्ट को सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के बाद उन्हें ऐसे ऑर्डर्स निकल रहे हैं जिनको बहुत मुश्किल है। NOC की बात कीजिए। एक NOC है पोल्यूशन। क्या आप समझते हैं कि बच्चों के साथ पोल्यूशन होता है? बुक्स में कोई पोल्यूशन है, और ये पोल्यूशन जो ये देता है रीजनल कोई ऊपर से, वो बोलते हैं जी जस्ट हम इनके साथ है, वो देते ही नहीं है। वो बोलते हैं जी हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। उसके बाद जो है हर साल हमें NOCs बनानी पड़ती है। जैसे फायर सेफ्टी है, फायर सेफ्टी एक वंस होनी चाहिए, एक बार होगी तो बस ठीक है। उसके बाद हाँ मानते हैं जो ये आपकी जो कुछ NOCs जो वांटेड है, लेकिन कुछ ऐसी NOCs हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इवन देन हमें फोर्स किया जाता है, तब तक हमारी जो फाइलें हैं इस वक्त रिकॉग्निशन की या एफिलिएशन फाइल जो है, जिन लोगों की एफिलिएशन ख़त्म होने वाली 2021 में हुई है, 2022 होने वाली है, उनकी फाइल्स हैं पाइपलाइन में पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको आगे नहीं किया जा रहा। सिर्फ जी इनके NOCs नहीं हैं। सबसे इस वक्त मसला जो है, मैक्सिमम स्कूल जो मैक्सिमम मैनी स्कूल जो है वो किसमें स्टेट लेन में है, और स्टेट लेन में ये स्कूल्स आज से नहीं चल रहे बल्कि सालों से चल रहे हैं। और ये जो स्कूल्स हैं ये हर चीज़ पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। हमारी यही रिक्वेस्ट है LG साहब से कि भाई इन स्कूल्स को जो है रेगुलराइज किया जाए। जो ये लैंड है इसको या तो लीज पर दिया जाए, या जो भी गवर्नमेंट इसके लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट करे, क्योंकि इसमें जो है इस वक्त जो लाखों बच्चे जो हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और लोग और जो स्टाफ है इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी जो है वो इन स्कूलों ने दूर की है। इस वक्त हज़ारों मतलब थाउजेंड्स जो है लोग अनएम्प्लॉयड यूथ जो है जो उनको एम्प्लॉय किया प्राइवेट स्कूल्स ने, बट दे आर प्रोवाइडिंग जॉब टू देम। और जो अगर इनकेस वो बोलते स्कूल बंद करो, जो स्कूल के हाँ इनके हवाले नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स होता है ये कम्युनिटी बेस्ड होता है और नॉन कमर्शियल्स हैं ये। अगर गवर्नमेंट जो है इसको अगर इनको लीज पर दे देती है तो मेरे ख्याल में ये जो है बच्चों का एक फ्यूचर का सवाल है, हमारे जो है टीचर्स जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसका सवाल है ये कि हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो NOCs की बात करें आप, या जैसे फेस फी कमेटी की बात करें हम, उसमें क्या है कि चलो ठीक है एक बार आपने जो है
अपनी जो फीस है वो क्या करा दी आपने, फिक्स करा दी। उसके बाद उनको एक पावर देनी चाहिए, वो एक फिक्स करें कि ठीक आप 8% 10% जो है ईयरली बढ़ाओ। लेकिन हमें क्या होता है कि हर 2 साल के बाद फाइल को भेजना पड़ता है। तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब पेरेंट्स जो हैं वो भी प्रॉब्लम है, स्कूल वाले प्रॉब्लम है, और वो इतना लंबा प्रोसेस है कि जो बहुत मुश्किल है ये करना। जैसे अभी एक हमारा एक NOC है इसका, ये ट्रैफिक का। अभी सपोज की जो जिस स्कूल के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, और ये है भी कहाँ से DIG ट्रैफिक से लेना है, जिस स्कूल के पास गाड़ियाँ ही नहीं तो उसको ट्रैफिक के सर्टिफिकेट क्या जरूरत थी। लेकिन इवन देन चाहे वो प्राइमरी स्कूल है चाहे वो मिडिल स्कूल है, उसको जमा कराना, तब तक उसकी जो फाइल जो आगे नहीं निकलेगी। तो हमारा यही है कि भाई जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि प्राइवेट स्कूलों को जो है वो कोऑपरेट करें। और क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो काम कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, इवन दे आर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो इससे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल क्या कर सकते हैं। हमारी यही है, गवर्नमेंट से है, LG साहब से है। तो हमने ये फैसला किया, अगर जैसे हमारे JKPSSC ने जो फैसला लिया है कि ये जिस जो ये रिजॉल्व नहीं है विद इन 10 डेज़, तो वो कोई अपना एक्शन लेंगे, और हम भी उनके साथ हैं। क्योंकि इस वक्त जो है प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो ऑनर्स हैं, उनको रात को नींद नहीं आ रही है, क्यों परेशान है सारे के सारे। हम करेंगे। पेरेंट्स तो हमारी बात हो तो कहेंगे भाई हमने आपके स्कूल में बच्चे डाले हैं, तो हमारा काम है उन बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाएं या ये करें। बीच में कोविड-19 आ गया, 2 साल हमारे प्राइवेट स्कूल्स ने काफ़ी अच्छा किया और अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। इसके बाद इवन देन तो उस वक्त गवर्नमेंट ने बोला चलो ये ठीक है, और हमने उनके सारे ऑर्डर सोबे किए। तो इस वक्त हमें ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर चाहे गवर्नमेंट तो ये कर सकती है। और सबसे मेन इशू इस वक्त है लैंड इशू है, क्योंकि इस वक्त जैसे श्रीनगर वालों ने सपोज का स्टे ले लिया है, स्टे के बाद जो फाइलें जो रुकनी नहीं चाहिए थी, वो जो कि जब वंस तक गवर्नमेंट ने स्टे दे दिया इसने कोर्ट ने इनको, तो उनको फाइल, लेकिन फिर भी फाइलें जो रोकी गई हैं और वो पाइपलाइन में हैं। कोई डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास पड़ी हुई है, कोई फाइल जो है बोर्ड के पास पड़ी है, वो एक पोर्टर है, पोर्टर से वो जो लैंड को निकालना चाहिए, क्योंकि जो पोर्टर पड़ा है उसको निकाल देना चाहिए ताकि फाइलें जो है प्रोसेस पे निकल जाएं। सर, इन कंक्लूजन आपकी गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट रहेगी? हम यार यही रिक्वेस्ट है कि जो NOCs है, अनवांटेड NOCs, उनको कम किया जाए। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे पोल्यूशन की है या जैसे DIG ट्रैफिक की है, उसको इतने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही इसको शॉर्ट आउट किया। जो NOCs है वी शुड गेट इट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी हमें दौड़ना पड़ता है, DIG के पास दौड़ना है, कई रीजनल ऑफिस में जो पोल्यूशन के पास है दौड़ना है। अगर डायरेक्टर ये जो अपना फायर सर्विसेज का है उसको ऊपर से जाना है। तो ये NOCs अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाए तो ईजिली हमारा काम भी बन जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ा मेन इशू है कि जो ये लैंड जो है, जो लैंड जो स्टेट लैंड्स हैं जहाँ पर स्कूल्स ये एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको रेगुलराइज करने की कोशिश करें जी साहब। ये हमारी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी, ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो डार्क में न रहे, और हमें जो हज़ारों टीचर्स को की जो जॉब जो है वो कंटिन्यू रहे। अब इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए जनाब TV के साथ। नमस्कार।